हेलो एवरीवन। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? ब्लैक पगोडा कहा जाता है, किसको कहा जाता है? ठीक है, तो ब्लैक पगोडा ये कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उड़ीसा में, उसको बोला जाता है, ब्लैक पगोडा के नाम से वो जाना जाता है। ओके, फिर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कांस्य मूर्तियाँ निर्मित की गई? तो वो हैं सोमनाथ होर, जो प्रिंट मेकर हैं, सोमनाथ होर के द्वारा कांस्य मूर्तियाँ निर्मित की गई हैं। फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन है असम विभाजन में कलाकार की स्थिति क्या होती है? तो अब असम विभाजन में कलाकार स्वतंत्र रहता है। ठीक है, स्वतंत्र इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, दिल्ली या शिल्पी चक्र के किस सदस्य के ऊपर अभिव्यंजनावाद तथा प्रभाववाद का प्रभाव रहा है? ठीक है, दिल्ली जो शिल्पी चक्र है जिसकी स्थापना 1949 ईस्वी में बीसी सान्याल द्वारा की गई थी। तो इसमें कह रहा है कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें अभिव्यंजना तथा प्रभाववाद किस कलाकार के ऊपर था। ठीक है, तो वो कौन से कलाकार हैं? वो हैं के.एस. कुलकर्णी। ओके, के.एस. कुलकर्णी। तो डी विल बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मिर्ज़ापुर क्षेत्र की कैमूर पहाड़ियों की खोज कब हुई थी? तो मिर्ज़ापुर की जो कैमूर पहाड़ियाँ हैं उनकी खोज हुई थी 1880 में। कब हुई थी? 1880 में। तो बी विल बी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा में बौद्ध धर्म से संबंधित कितनी गुफाएं हैं? तो एलोरा में बौद्ध धर्म से संबंधित कितनी गुफाएं हैं? तो 12 गुफाएं हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित 12 गुफाएं हैं। और जैन धर्म से संबंधित कितनी गुफाएं हैं? तो 5 गुफाएं हैं। और हिंदू धर्म से संबंधित कितनी गुफाएं हैं? तो कितनी हैं? 17 गुफाएं हैं। ठीक है, ओके, फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, गुडेंचा बंधु क्या हैं? ये किस रूप में प्रसिद्ध हैं? गुडेंचा बंधु किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो ये ध्रुपद गायक हैं। ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञापन में शब्द कैंपेन आया है, तो कैंपेन का मतलब क्या होता है? तो कैंपेन का मतलब है मिलिट्री। ठीक है, डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातिस का डांस किस संग्रहालय में है? तो मातिस का डांस म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में सुरक्षित है। ठीक है, मातिस का डांस चित्र। ओके, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूज़पेपर बंगाल गजट के संस्थापक थे, तो कौन थे? तो जेम्स अगस्त। कौन थे? जेम्स अगस्त हिक्की। ठीक है, जेम्स अगस्त हिक्की थे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकार के षडंगों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले क्या आता है? रूप भेद, फिर प्रमाण, भाव, लावण्य योजना। ठीक है, फिर वणिका भंग, सादृश्य, फिर वणिका भंग। तो यहीं पे सीक्वेंस ये बन रहा है, रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, बाघ गुफाएं किस जनपद में हैं? तो बाघ गुफाएं धार जनपद में है। बाघ की गुफाएं कहाँ पे हैं? तो ये मध्य प्रदेश में पड़ती हैं। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज 1818 ईस्वी में डेजरफील्ड ने की थी। ठीक है, डेजरफील्ड ने इसकी खोज की थी। फिर अगला देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी कहाँ खुली थी? तो भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी जो खुली है वो मुंबई में। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरियो मिरांडा कौन है? तो ये एक कार्टूनिस्ट के रूप में प्रसिद्ध है। मरियो मिरांडा कार्टूनिस्ट के रूप में प्रसिद्ध है। तो ए विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रख्यात चित्र गुवेर्निका किस माध्यम में निर्मित है? तो प्रख्यात चित्र जो गुवेर्निका है ये कैनवास पर तैल रंग से निर्मित है। और ये किसकी पेंटिंग है? तो ये पिकासो की पेंटिंग है। और ये अति यथार्थवाद, अभिव्यंजनावाद और घनवाद तीनों शैलियों से प्रेरित है। ठीक है, इस पे अति यथार्थवाद, अभिव्यंजनावाद और घनवाद का प्रभाव इस चित्र पर पड़ा है। फिर आगे देखते हैं, प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन है? ठीक है, तो प्रकाश के प्राथमिक रंगों की बात होती है तो कौन से हैं? लाल है, नीला है, हरा। लाल, नीला, हरा इसका राइट आंसर होगा। अगर पूछा जाएगा पदार्थ के कौन से होते हैं, तो पदार्थ के जो प्राथमिक रंग होते हैं, लाल होता है और नीला होता है, पीला। लाल, नीला और पीला ये पदार्थ के होते हैं। ठीक है, ये किसके होते हैं? पदार्थ के प्राथमिक रंग होते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं।
आगे है क्वेश्चन है एम.एफ. हुसैन का निधन कहाँ हुआ था? तो इनका निधन हुआ था लंदन में, ठीक है। तो सी विल बी राइट आंसर। कब हुआ था? तो 2011 में हुआ था, 2011 में। ओके, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, रंग को तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं? तो रंग को तकनीकी भाषा में ह्यू कहते हैं, ठीक है। तो ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी का मुख्य चित्रकार कौन था? यहाँ पे चित्रकार की बात हो रही है तो ध्यान देंगे। तो चित्रकार में किसका नाम आएगा? तो केशव दास का नाम आएंगे, ठीक है। चित्रकार में केशव दास का नाम आएगा। अगर पूछा जाएगा आईने अकबरी किसने लिखी थी, तब अबुल फजल का नाम आता है। उसके बाद देखते हैं चित्रकार का कार्य क्या है, ठीक है। तो रूप का आभास, रूप का आभास, ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता, डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बादामी गुफा को स्टेला क्रेमरिस ने किससे जोड़ा है? तो इसमें शिव विवाह से इसको जोड़ा है। उसके बाद देखते हैं बादामी गुफाएं कहाँ है? तो कर्नाटक में है। तो लेपाक्षी मंदिर तथा उसके भित्ति चित्र किसने बनवाए थे? तो लेपाक्षी मंदिर और उसके भित्ति चित्र किसने बनवाए थे? तो अच्युत देव ने, ठीक है, अच्युत देव, सी विल बी राइट आंसर, या अच्युत देवा भी कहीं लिखा रहता है। फिर आगे देखते हैं, राजस्थान में जहांगीर महल कहाँ है? तो राजस्थान में जो जहांगीर महल है वो कहाँ पे स्थित है? तो वो पुष्कर में है, ठीक है। कहाँ पे है? पुष्कर। तो इसका राइट आंसर होगा पुष्कर, डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डांसिंग डिवाइसेस 1610 ईस्वी का ये लघु चित्र है, किस शैली से ये संबंधित है? तो डांसिंग डिवाइसेस ये मुगल शैली का चित्र है, तो मुगल शैली से इसका संबंध है, सी विल बी राइट आंसर। फिर आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, लखनऊ कला महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो लखनऊ कला महाविद्यालय की स्थापना हुई थी 1911 में। क्वेश्चन है, अजंता की प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित हैं? तो अजंता की प्रतिलिपियां जो हैं वो लंदन में हैं, तो क्रिस्टल पैलेस लंदन में ये सुरक्षित हैं, अजंता की जो प्रतिलिपियां हैं, ठीक है। तो डी विल बी राइट आंसर। फिर आगे को देखते हैं, आगे क्वेश्चन है, 1533 ईस्वी में दिल्ली में दीनपना नगर की, जो दीनपना नामक शहर की है, स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? दीनपना शहर की स्थापना की थी हुमायूं ने, ठीक है। कब की थी? तो 1533 में की थी, सी विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है, द क्राइंग लीडर जो 1989 का ये चित्र है, ये किसका चित्र है, किसने बनाया था? तो इस चित्र के जो चित्रकार हैं वो रामचंद्र शुक्ल हैं, ए विल बी राइट आंसर। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भीमबेटका के शैलाश्रय संख्या में मोर का अंकन है, किस शैलाश्रय में या किस गुफा में मोर का अंकन है? तो वो कौन सी गुफा है? तो वो गुफा संख्या 10 है, ओके। गुफा संख्या 10 में मोर का अंकन पाया जाता है। फिर आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता में किस प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख मिलता है? तो सिंधु सभ्यता में किस प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख मिलता है? तो सूती वस्त्रों का, डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो एलोरा को स्थानीय भाषा में बेरुल के नाम से जाना जाता था, वेरुल, ठीक है। और एलोरा की गुफा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना किसने करवाई? तो विक्रम जो शिला है, विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना जो भागलपुर में है, बिहार में पड़ता है, तो इसकी स्थापना किसने करवाई थी? तो इसकी स्थापना धर्मपाल ने करवाई थी, बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंदी में सर्वप्रथम किस राजा ने चित्रकार नियुक्त किए थे? तो वो कौन से राजा थे? तो वो थे शत्रुशाल, ठीक है। कौन? शत्रुशाल, राजा शत्रुशाल ने चित्रकार नियुक्त करवाए थे। अगला है, बुलंद दरवाजे की ऊंचाई कितनी है? तो बुलंद दरवाजे की ऊंचाई कितनी है? तो 134 फीट है, सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहनों की राजधानी क्या थी? तो सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान थी, ओके। तो डी विल बी राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है गुलेर शैली के लगभग कितने चित्र प्राप्त हुए जो रामायण पर आधारित है। तो कितने चित्र प्राप्त होते हैं जो राजा दिलीप के समय बने थे, तो रामायण पर 14 चित्र प्राप्त होते हैं। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अनुपम सूद की प्रसिद्धि किस रूप में है। तो अनुपम सूद किस रूप में प्रसिद्ध हैं, तो ये एक छापाकार हैं, ठीक है, छापाकार के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी किसकी पेंटिंग है। तो ये है पेंटिंग सल्वाडोर डाली की, जो अति यथार्थवादी कलाकार हैं। ओके, फिर उस आस्था का नाम बताइए जो पाल राजाओं का भाग नहीं था। तो महायान, तंत्रयान, ब्रजयान ये पाल राजाओं का भाग था, लेकिन क्या है श्वेतांबर ये पाल राजाओं का भाग नहीं है, ये जैन शैली से संबंधित है। ओके, फिर अगला देखते हैं विश्व कठपुतली दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जो कठपुतली दिवस है वो 21 मार्च को मनाया जाता है, 21 मार्च को। ओके, तो ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है पार्थेनन मंदिर कहाँ है। तो पार्थेनन मंदिर ये यूनान में कहाँ पड़ता है, तो यूनान में पड़ता है। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पीला और नीला वर्ण मिलाने से कौन सा रंग बनता है। पीला को मिलाएंगे और नीला को मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा, तो हरा बनेगा। कौन सा बनेगा, हरा रंग बनेगा। डी विल बी राइट आंसर। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति से संबंधित कथा का वर्णन कहाँ मिलता है। तो चित्रलक्षणम में मिलता है। और चित्रलक्षणम के जो ग्रंथ है उसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार हैं नग्नजीत। कौन है, नग्नजीत हैं। ओके, फिर आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है असभ्य बताइए इसमें से क्या अलग है। तो रेखा वर्ण अनुपात ये कला के तत्व हैं, लेकिन ये मूर्ति कला का तत्व नहीं है, तो ये कला के तत्व में नहीं आता है, यही असभ्य है। फिर अगला देखते हैं पाबू जी के फड़ पर चित्र बनाते हैं। तो कौन बनाते हैं, पाबू जी के फड़ पर चित्रण कौन करते हैं, जो चित्रण करते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको चितेरे कहते हैं। ठीक है, चितेरे। ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है वर्ली पेंटिंग के प्रसिद्ध चित्रकार कौन हैं। तो वर्ली पेंटिंग कहाँ की है, तो ये महाराष्ट्र की पेंटिंग है। और इसके प्रसिद्ध चित्रकार अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कौन होंगे, तो जिव्या सोमा। ठीक है, कौन है, जिव्या सोमा। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृषभ स्तंभ मिला है कहाँ से। वृषभ स्तंभ कौन सा, वृक्ष जहाँ पे है रामपुरवा। कौन सा है, रामपुरवा ये स्तंभ है। तो डी विल बी राइट आंसर। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है मूर्तियों पर आर्काइज मुस्कान कहाँ की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये है यूनान या कह सकते हैं ग्रीक। ठीक है, तो 24 का ए नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र क्या है। तो कौन सा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, तो वीणा है। डी विल बी राइट आंसर। ओके, तो आज की क्लास में 50 क्वेश्चन सॉल्व किए हम लोग। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों में क्लास शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।